Hello students, welcome to BBVN online classes. Myself Mamta, and from today onwards we are going to start a new chapter and its name is the llama. As you can see in the picture, it is a monastery एंड जहाँ पर लामा लोग जो हैं वो रहते हैं और ये जो है सिचुएटेड है एक पहाड़ी के ऊपर. सो दीपा अग्रवाल जो है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है एंड इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक दैट इज़ कारवां टू तिब्बत. सो तिब्बत की बात हो रही है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं. तिब्बत इज़ निक नेम्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. तिब्बत का निक नेम क्या रखा गया है? द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट स्टैंड 3 miles above sea level and harbors. क्योंकि ये 3 माइल ऊपर की तरफ है. किससे? सी लेवल से. समंदर की का जो लेवल है उससे 3 माइल की ऊपर की तरफ है. एंड हार्बर्स 2 ऑफ द हाईएस्ट हिमालयन पीक्स. और 2 जो हाईएस्ट हिमालयन पीक्स हैं उसके जो किनारे हैं वो उससे लगते हैं. दैट इज़ K2 एंड माउंट एवरेस्ट. ये 2 पीक्स हैं जो कि टच करती हैं तिब्बत को. would not be excited if we could take a short journey into Tibet. So what are you waiting for? Read on. अगर आप एक एक्साइटिंग जर्नी चाहते हैं, एक शॉर्ट सी जर्नी तिब्बत के अंदर झांकने की, तो फिर इस चैप्टर से अच्छा और कुछ नहीं होगा. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. The monastery was a cluster of buildings surrounded by a wall clinging to the slope of the hill. तो मॉन्स्ट्री किसको कहते हैं? जहाँ पर बुद्ध लोग रहते हैं, उनके मठ होते हैं. बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो लामाज हैं, वो उसमें रहते हैं. वॉज अ क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग सराउंडेड बाय वॉल. तो देखिए क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और एक वॉल जो है पूरी उसने उसको सराउंड कर रखा है, घेर रखा है. क्लिंगिंग टू द स्लॉप ऑफ द हिल. और वो क्या है? स्लॉप ऑफ द हिल मतलब स्लॉप का मतलब होता है ढलान. तो ढलान के एक चोटी की ढलान पर बनी हुई है. बिल्ट ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स. और ये मॉन्स्ट्री किससे बनी हुई है? जो ईंटें हैं जो कि किस में सुखाई गई हैं? सूरज की रोशनी में, उनसे. द एंड्स ऑफ इट्स वुडन रूफ टर्न अपवर्ड्स. और इसकी जो वुडन रूफ है, यानी कि रूफ किससे बनी हुई है? वुड से. और वो किस तरफ कर रही हैं? अपवर्ड्स. ठीक है, यानी कि उनके जो एंड हैं, जो कोने हैं, वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे. इस तरीके से इसे बिल्ट किया गया है. 2 fires looking statues of lions guarded the gates. यानी कि जब आप इस मॉन्स्ट्री में एंटर करते हैं तो फायर्स लुकिंग स्टैचू जो है लायंस के, ठीक है, 2 शेर के स्टैचूज बने हुए हैं इससे मेन जब आप इसमें एंटर करते हैं दोनों तरफ. डेबू एंटर्ड विद मिंगल्ड होप एंड क्यूरोसिटी. और डेबू जो है वो एक बच्चा है जो कि इस मॉन्स्ट्री में एंटर कर रहा है और उसके पास में होप भी है और क्यूरोसिटी भी है. तो दोनों का एक इमोशन का जो एक मिक्स है वो हमें देवू में देखने को मिल रहा है. वी ऑलवेज पे आर रिस्पेक्ट टू द लामास, कल्याण सिंह विस्पर्ड. तो कल्याण सिंह हमारा सेकेंड कैरेक्टर है इस स्टोरी का, इस लेसन में. तो वो कह रहा है कि हम हमेशा अपनी रिस्पेक्ट जो है वो लामास को ऑफर करते हैं. दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल. वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं. वी टेक केयर नॉट टू डिस्प्लेस दैम. और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें नाखुश ना करें. बट डेबू वॉज बिजी टेकिंग इन न्यू साइट्स. लेकिन डेबू जो है वो कल्याण सिंह की बात सुन ही नहीं रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको विजुअली इतना ज़्यादा कुछ नया देखने को मिलता था कि वो उसी को देखने में बिजी था. द मॉन्स्ट्री वॉज अनलाइक एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ही हैड एवर सीन बिफोर. और मॉन्स्ट्री जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि आप जो है टेम्पल्स में जाते हैं लेकिन मॉन्स्ट्री जो है उसने पहले कभी नहीं देखी थी. सो ये वर्शिप का प्लेस उसके लिए कुछ अलग था. प्रेयर सिलेंडर्स, फ्लैग्स एंड याक्स टेल्स वर प्लेस्ड हियर एंड देयर. तो उस मॉन्स्ट्री में क्या क्या रखा हुए थे?
प्रेयर सिलेंडर्स, ठीक है, गोल गोल रेड कलर के होते हैं जो कि सिलेंडर के टाइप के होते हैं और आप उनको घुमाते हैं। फ्लैग्स लगे हुए रहते थे, याक्स लगे हुए रहते थे और वो जो है पूरी मॉन्स्ट्री में आपको इधर उधर देखने को मिल जाते हैं। दे वॉकड डाउन the courtyard into a veranda with a large cloth frill running around the roof। फिर वो कहाँ पर जाते हैं? They walked down the courtyard, ठीक है, बाहर का जो आंगन है उससे अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो सबसे पहले आता है वो एक खुला वरांडा है यानी कि हॉल टाइप, विद अ लार्ज क्लॉथ फ्रिल रनिंग अराउंड द रूफ। और ऊपर की तरफ अगर देखें तो वहाँ पर एक बड़ा सा क्लॉथ जो है उसने पूरी रूफ को क्या कर रखा है? फ्रिलिंग वे में। फ्रिल क्या होती है? छोटी छोटी झलरियाँ जिसको हम बोलते हैं वो हर जगह पर लटकी हुई हैं। इट हैड रेड पिलर्स एंड एन ऑर्नेट प्रेयर व्हील टॉलर देन डेपू हिमसेल्फ। और उसमें क्या है? एक रेड कलर का पिलर है और एन ऑर्नेट प्रेयर है, ठीक है, यानी कि वो प्रेयर जिसको बहुत ही अच्छे से सजाया गया है उसकी एक व्हील है जो कि डेबू की लंबाई से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। सोनू स्पन इट देन फोल्डेड हिज हैंड। अब द नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे सामने जो है वो है सोनू। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और क्या सीनरी डेबू ने एंटर होने के बाद में देखी वो भी हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू।